ब्रह्मा बाबा ने कहा, इस समय जिसने बाप को पहचाना वही बन गया मालिक, और जो मान शान ते अभिमान में रह गया उसका पार्ट उसने खुद बनाया है, फिर उसके लिए कुछ नहीं कहेंगे। बाप भाग्य किसका बनाता है जानते हैं? कारण बतावें। बाप भाग्य उस बच्चे का बनाता है जो बच्चा आकर के कहता है, बाबा अभी मेरे को कुछ लिखना नहीं आ रहा है, मैं छोटा बच्चा हूँ ना, आप बैठो ना, मुझे लिखना सिखाओ ना, मैं अपने भाग्य को कैसे लिखूं, मुझे तरीका बताओ। तो बाप क्या कहेगा, आओ बच्चे मेरी गोद में बैठो, मैं आपका हाथ पकड़ के आपका भाग्य लिखवाता हूँ। यही कहेगा ना बाबा, यही कहेगा ना। अच्छा, फिर दूसरी बात, दूसरा बच्चा कहता है, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, मेरे को समझ में आता है, मुझे आता है। कितना समय हो गया है, मुझे लिखना नहीं आएगा क्या? मैं इतना बड़ा बन गया हूँ, इतने बड़े बड़े सबको ज्ञान सुनाता हूँ, मैं अपने आप बनाऊँगा अपना भाग्य। बाप को डांट के निकल जाता है। बाप कहेंगे, अच्छा बच्चे, आप तो समझदार बन गए हो, बड़े बच्चे बन गए हो। हाँ, आप तो बाप से भी समझदार बन गए हो। बाप को तो थोड़ा अकल है, ज़्यादा नहीं है। आप तो बाप से भी ज़्यादा समझदार बन गए हो। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई ना। चलो, आप अपना भाग्य खुद लिखो। अब बाप उन बच्चों का लिखेगा जो कहते हैं, बाबा अभी भी मैं छोटा बच्चा हूँ, मुझे तो 20 वर्ष हो गया है, पर कहाँ कहाँ मैं थोड़ा उलझ जाता हूँ, इसलिए आप हो ना मेरा साथ निभाने वाले। ये लो बाबा, आप पकड़ो मेरा हाथ, पकड़कर मेरा भाग्य लिखना सिखाओ। आप मुझे सिखाएंगे तो मैं सीख जाऊंगा। जो बाप की गोद में बैठकर बाप जिसका भाग्य लिखे उसे कहते हैं भाग्यवान आत्मा भव। उसको कहते हैं भाग्यवान आत्मा। भाग्यवान क्यों? कारण बतावे। जो भाग्य विधाता भाग्य लिखे उसको कहते हैं भाग्यवान आत्मा। समझे? जिसका भाग्य परमात्मा खुद लिख रहा हो। तो बन जाओ। क्या बनना है? छोटे छोटे बच्चे। बाबा मैं छोटी बच्ची हूँ, छोटा बच्चा हूँ, मैं तो गोद में बैठकर लिखूँगा। मेरे को समझदार बनना ही नहीं है। समझदार बाप से दूर होता है, 10 फीट की दूरी पे। समझदार क्या करता है? देखो मेरे पास अच्छी वाली कलम है, आपके पास तो अच्छी वाली कलम भी नहीं है। बाबा मेरे पास अच्छे वाली स्याही है, आपके पास क्या है? कुछ नहीं। मतलब वो बच्चा साधनों में घिर के क्या कर रहा है? हमारे पास तो ये है, आपके पास तो ये नहीं। तो ये समझना चाहिए कि मेरे पास ये जो छोटे छोटे लेके घूमते हैं ना, क्या कहते हैं? साधन। मेरे पास तो उनकी रचना करने वाला है, ऐसा कलाकार है, ऐसा कलाकार है। ये तो आपकी परीक्षा ले रहा है कि छोटी कलम है, छोटा साधन है। फिर क्या होगा? जो समझदार बच्चे का कलम टूट गया, खराब हो गया, तो फिर रोएगा। अपना कलम तो सदा के लिए चलेगा ही, क्योंकि ओरिजिनल है। समझ गए? क्या है? ओरिजिनल है। डुप्लीकेट है वो थोड़े समय का है। वो क्या होगा? एक दिन ठप हो जाएगा, फिर रोएगा, शर्म भी आएगा। इतना शर्म आएगा कि अरे मैंने क्या गलती कर दी, इतना मूर्ख मैं कैसे निकल गया। जो साधन ख़त्म होने वाले हैं उसके ऊपर मैंने बाप का मजाक उड़ाया। ये और जो गोदी में बैठ कर के हंस रहा है ना, जिसने बाबा को समय पे पहचान लिया, जो बाबा की गोदी पे समय पे बैठ गया, तो फिर वो बच्चा आएगा और कहेगा आप उतरो। तो बाबा क्या कहेगा? अभी तो यही बैठा रहेगा, क्योंकि आप तो कोने में जाकर क्या कर रहे थे। तो जब आपकी बारी आएगी तो बिठाएंगे,
बारी नहीं आई तो आपने जो बड़ा सुख लिया है ना, सुख में हो कि आपको तो मिल गया। बाबा तो पहले आप ही के पास आया था ना लिखवाने के लिए कि आओ मैं लिखवाता हूँ, आपने मना कर दिया। तो बार बार थोड़ी चांस मिलता है, एक ही बार मिलता है। ठीक है बच्चों, अब शब्दों को नहीं, बच्चे भी कुछ कुछ सोचेंगे, तो शब्दों को नहीं भाव देखें। अब तक जो बाप ने बोला है शब्द नहीं भाव को पढ़े। अच्छा, ओम शांति।